दिस इज आवर लेक्चर फर्स्ट क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं हम, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। बेसिक टर्म्स होती है हमारी, ये फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री की, और इसके अंदर सारी बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री रिगार्डिंग। तो फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। फर्स्टली हमें किस टर्म को जाने जो, तो भाई केमिस्ट्री क्या होती है। वी नो दैट केमिस्ट्री क्या भाई, इट इज अ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है भाई, साइंस की। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ composition, structure and properties of matter, as well as organic and inorganic compounds and their relation between them। क्लियर भाई, क्या कहलाती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या कहलाती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज वेल एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर रिलेशन बिटवीन देम, और उनके बीच वाली रिलेशन। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शन बिटवीन देम। रिलेशन भी बोल सकते हो आप, रिएक्शन भी बोल सकते हो, एज यू विश। या तो रिलेशन बोल दो या क्या बोल दो, रिएक्शन बिटवीन देम इज नोन एज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जो डील करती है किसके बारे में भाई, फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर, एक मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में। यानी वो कैसे एग्जिस्ट करती है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस स्टेट है, उसकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी करती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करती है, साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके बीच में होने वाली रिएक्शंस के बारे में भी, या उनकी रिलेशंस के बारे में भी क्या करती है, स्टडी करती है। क्या कहलाती है हमारी केमिस्ट्री। किसकी ब्रांच है ये, साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its composition, its structure, its property, as well as organic and inorganic compounds and their relation between them, या their reaction between them is known as chemistry। Clear? Further, chemistry is classified into the three parts। chemistry को classify किया गया तीन पार्ट के अंदर। जो पहला पार्ट था वो क्या था भाई हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री। तीन पार्ट बनाए गए इसके, 1 2 3। जो पहला पार्ट था वो क्या था हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड वन पार्ट क्या था भाई हमारा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड वन पार्ट इज नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीन पार्ट थे भाई हमारे केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू द थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट क्या भाई हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड वन इज नोन एज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग कि एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है भाई। फर्स्ट पार्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है भाई, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है भाई। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस थी, फिजिकल केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो डील करती है किसके बारे में, विच डील्स विद स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर, जो डील करती है स्टडी के बारे में फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर। क्लियर ना, दैट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री क्या भाई, इट इज द branch of
chemistry which deals with the study of physical states of a matter, its composition and प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या कहलाती है हमारी? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो डील करती है किसके बारे में? फिजिकल स्टेट्स ऑफ ए मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेगी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो। उसकी कंपोजिशन, कंपोजिशन का मीनिंग होता है वो मैटर किन चीजों से बनी हुई है उनके बारे में स्टडी करेगी। एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी फिजिकल स्टेट क्या होती है मैटर की? हमें पता है मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। इन क्लास 9th हमने 2 स्टेट और पढ़ी थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट जिसको बोलते थे BEC, और एक क्या थी भाई हमारी? प्लाज्मा स्टेट। क्लियर ना? लेकिन एक्चुअल में हमारी स्टेट क्या होती है? 3 ही फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। क्लियर ना? तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो डील करती है विद स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या कहलाती है हमारी? फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर? सेकेंड वन क्या हुई हमारी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है भाई? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स and their reactions। क्लियर ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहलाती है भाई? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस। जो स्टडी करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे थे भाई? लाइक मान लिया भाई सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका नाइट्रिक एसिड है, ये क्या हमारे सारे दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं भाई? हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बहुत सारे होते हैं, हमारी ड्राई आइस है, सॉलिड CO2 जिसको बोलते हैं आप, हमारा मोर साल्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ओक्जोन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फोजिन गैस है, क्विकलाइम है, सैंड है, वाटर ग्लास है, टेबल साल्ट है, वॉशिंग सोडा है। ऑल ऑफ दीज आर विच आर मेड अप बाय अदर देन कार्बन, जो कार्बन से अलग बने हुए हैं। क्या कहलाते हैं वो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उनके बारे में जो स्टडी करती है क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के अलावा किसी और चीजों से बने हुए हैं, यानी विच डू नॉट कंटेन प्रॉपर्टी लाइक ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शन। जो किन से बने होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उनकी होने वाली रिएक्शंस के बारे में जो स्टडी करते हैं क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज देयर रिएक्शन। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करती है और साथ साथ उनकी होने वाली रिएक्शंस के बारे में क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड लास्ट क्या है हमारी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहलाती है भाई? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है भाई हमारी थर्ड, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of organic compounds and their reactions। क्लियर ना भाई? यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहलाती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शन। यानी जो किसी बारे में स्टडी करे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो कार्बन से बने होते हैं, जैसे लाइक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है,
ये सारे सारे क्या भाई लैक्टोज है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स से। क्लियर ना, सुक्रोज है, ये सारे हमारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं भाई, प्लांट एंड एनिमल्स, दैट मीन्स जो नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो दोबारा बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वो ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज देयर रिएक्शंस, जो स्टडी करे किसके बारे में भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और उनकी होने वाली रिएक्शंस के बारे में। क्लियर, अब तक हमने क्या स्टडी किया भाई, केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तीनों, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री। Importances and scopes of chemistry, यानी इंपॉर्टेंस और स्कोप्स क्या क्या होते हैं हमारे केमिस्ट्री के इन आवर डेली लाइफ के अंदर। व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस एंड स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। जो केमिस्ट्री का जो रोल होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज, ये लगा लिए, वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर ना, तो जो केमिस्ट्री है प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट हैज हेल्प्ड अस टू मीट ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर ए बेटर लाइफ, सच एज फूड, कंफर्ट्स, गुड हेल्थ, गुड एनवायरमेंट, और हैव मशीनरीज वगैरह, जितनी भी मेडिसिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह, जितनी भी चीजें हैं वो सब के किसी द्वारा प्रोवाइड हुई हुई केमिस्ट्री के द्वारा। तो उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन क्या इंपॉर्टेंस भाई, पहले वाली जो इंपॉर्टेंस है फर्स्ट वन, वो क्या है, सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड, पहला टॉपिक क्या भाई हमारा, सप्लाई ऑफ फूड। रीजन क्या भाई, वी नो दैट आज के टाइम पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और जो हमारे फील्ड्स वगैरह होते हैं, जो खेतों में जो हमारी जो क्रॉप्स वगैरह पैदा होती हैं, वो क्या है कम मात्रा में होती हैं। तो उनके लिए, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हमने क्या बनाए गए, फर्टिलाइजर बनाए गए। बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि आपका यूरिया है, क्लियर ना, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, या अमोनियम फॉस्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये हमने क्या बनाए, फर्टिलाइजर बनाए। और साथ साथ क्या बनाए, क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या बनाए, या बैक्टीरिया से बचाने के लिए क्या बनाए भाई हमने, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाए। क्लियर ना, फूड को खराब होने से बचाने के लिए क्या बनाए, फूड प्रिजर्वेटिव, टू प्रिवेंट द फूड फॉर स्पॉइलिंग, यानी भोजन को खराब होने से बचाने के लिए क्या बनाएगा भाई हमने, क्या बनाएगा भाई, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव बनाए। क्लियर ना भाई, इस प्रकार से। तो सप्लाई ऑफ फूड, यानी फूड की सप्लाई के अंदर इट इज वेरी हेल्पफुल, यानी केमिस्ट्री इज वेरी हेल्पफुल इनटू द सप्लाई ऑफ फूड, या टू इंक्रीज द लेवल ऑफ फूड। रीजन है, बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स वी प्रोवाइड द मोर एंड मोर ग्रोथ इन क्रॉप्स। और हमारे फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा। दूसरा भाई, हमारे फूड को खराब होने से बचाने के लिए क्या बनाए गए, फूड प्रिजर्वेटिव, वो भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लाइक सोडियम बेंजोएट या कॉमन साल्ट NaCl, ये क्या फूड प्रिजर्वेटिव है, और सारे के सारे क्या है, केमिकल्स हैं। या आपका इथेनोइक एसिड है, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है। क्लियर, या फिर आपने, इट हैज हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी केमिस्ट्री ने हमारी हेल्प की बैक्टीरिया को मारने के अंदर, जो हार्मफुल होते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए, या ऐसी चीजें जो काफी हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, यानी इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो उनके लिए क्या बनाया उन्होंने, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी दवाइयां बनाई। क्लियर ना, इस प्रकार से। तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फूड एंड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फूड क्वालिटी। क्लियर, पहला पॉइंट क्या भाई, सप्लाई ऑफ फूड। क्लियर, सेकंड पॉइंट भाई इसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ, यानी केमिस्ट्री का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी बेटर हेल्थ के अंदर। रीजन है, बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन हैं और जो ड्रग्स हैं, वो सारे किससे बने हुए हैं, केमिकल से बने हुए हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो हमारा टेक्सोल नाम की जो मेडिसिन है, टेक्सोल, या एक मेडिसिन है भाई हमारी सिस प्लेटेन, क्या भाई, सिस प्लेटेन,
जो ये मेडिसिन होती हैं ये किस काम में आती है भाई? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन कौन सी भाई? टैक्सोल और सिस्प्लेटिन, दीज आर वेरी। ये सिस क्या होता है? क्योंकि हमारे पास कंपाउंड की दो फॉर्मेशन होती है, उनको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर, सिस फॉर्म और ट्रांस। तो ये सिस है, प्लेटिन की कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। क्लियर? दीज आर द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको आगे बताएंगे फ्यूचर में एक्चुअल में होते क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ क्या था भाई? यानी केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी बेटर हेल्थ के अंदर, बिकॉज जितने भी केमिकल्स है, जितने भी ड्रग्स है, जो भी हमारा इलाज होता है वो सबसे किससे होता है भाई? केमिकल से होता है। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर टैक्सोल और सिस्प्लेटिन, दे आर वेरी इफेक्टिव इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये केमोथेरेपी जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री। या हम बात करते हैं AZT, जो हमारा केमिकल होता है ना, AZT, this chemical is also used into the treatment of एड्स विक्टिम्स, जिनको एड्स की जो डिजीज होती है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स की जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए एक मेडिसिन होती है AZT, जिसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन। क्या बोलते हैं? एजिडोथाइमिडीन बोलते हैं, AZT, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। क्लियर ना? इस प्रकार से इनकी जरूरत होती है किसके लिए भाई? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। और ये किसके डिजीज के ट्रीटमेंट में आती है भाई? इट इज यूज्ड इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स डिजीज। क्लियर ना? और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाई गई हैं, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, दीज आर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? विच आर यूज टू हेल्पफुल फॉर द फीवर, जो हमारे बुखार वगैरह के अंदर काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक वगैरह बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक बहुत सारी हैं, PCM है, हमारी पैरासीटामोल है, या क्लोरोमाइसिन है, या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। दीज आर वेरी हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। क्लियर ना? तो हमारी डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना बहुत सारी मेडिसिन और ड्रग्स काम आते हैं, और वो क्या होती हैं? सारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू कंट्रीब्यूट द बेटर हेल्थ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यानी ये हमारे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है केमिस्ट्री टू बेटर हेल्थ, यानी बेटर हेल्थ बनाने के लिए। यानी बहुत सारी जो डिजीज है, बीमारियां, जितनी भी मोस्टली 99% बीमारियां हैं, उनके अंदर हम किन का यूज करते हैं भाई? केमिकल्स का यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री इज वेरी हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। यानी केमिस्ट्री काफी हेल्पफुल होती है हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं। पहला क्या था भाई? सप्लाई ऑफ फूड, यानी टू इंक्रीज द क्वालिटी और सप्लाई ऑफ फूड। दूसरा क्या था भाई? कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ, यानी ह्यूमन बीइंग्स को एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए भी केमिस्ट्री क्या है? हेल्पफुल अभी। चलिए ना, नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट। saving the environment। यानी इट इज वेरी हेल्पफुल आल्सो टू सेव द एनवायरमेंट, क्योंकि पहले जो हमारे AC वगैरह थे उनसे कौन सी कार्बन निकलते थे भाई? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो निकलते हैं, और दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी होती है? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, ओजोन लेयर होती है, जिसको आप बोलते हो अर्थ अम्ब्रेला भी बोलते हो। तो उसको काफी हार्म पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं भाई? CFC, जिनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को भी चेंज किया इन्होंने, और नई चीजों को, नए रेफ्रिजरेटर वगैरह और नई चीजें बनाई, जिनसे ये CFC वगैरह केमिकल्स उत्पन्न नहीं होते। अब जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं वो। तो सेविंग द एनवायरमेंट। दोबारा ध्यान दे, हमारे जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते थे, AC वगैरह होते थे, जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, DO वगैरह, उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, वो हमारे ओजोन लेयर करते थे, डिस्ट्रॉय करते थे। अब उनको रिप्लेस करा दिया गया, उनको रिप्लेस करा के ऐसे केमिकल्स उत्पन्न हो रहे हैं जो क्या होते हैं? एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो केमिस्ट्री इज आल्सो वेरी हेल्पफुल टू सेव द एनवायरमेंट, यानी हमारे एनवायरमेंट को सेव करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। क्या भाई? हमारी केमिस्ट्री। क्लियर? तो इट इज वेरी हेल्पफुल टू सेव आवर एनवायरमेंट
from the harmful chemicals to convert them into the environment friendly chemicals. करिए next point, fourth one point, increase in comforts, pleasures and luxuries, यानी हमारे comforts के अंदर भाई comforts, luxuries, क्लियर ना, इस प्रकार से यानी हमें कंफर्ट के लिए भी बहुत काम आती है केमिस्ट्री। किस प्रकार से भाई, हमारे बहुत सारे जो कपड़े होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं, जो हम आजकल डिजाइनिंग जो कपड़े पहनते हैं वो सारे किससे बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, जैसे कि नायलॉन वगैरह से, बेकेलाइट से, इन चीज़ों से बने होते हैं, जो अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे ये पॉलीमर्स होते हैं, उनसे बने हुए होते हैं, क्लियर ना। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री की देन है। बिल्डिंग मटेरियल्स जितने भी हम नए नए घर बनते हैं, डिजाइनिंग जो हाउसेज बनते हैं, वो सारे जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो सब किसकी जात है, केमिस्ट्री की जात है। जितनी भी हम आजकल गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उनके अंदर जो ऑयल होता है उसके अंदर भी क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्लियर ना। तो हमारा जितना भी सिनेमा वगैरह हम यूज कर रहे हैं या जितनी भी और कंफर्ट की जो चीज़ें होती हैं उन सभी के अंदर क्या केमिस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आप ये कह सकते हो केमिस्ट्री हैज प्लेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटी गुड्स एट आवर डिस्पोजल विच हैव एडेड टू आवर कंफर्ट्स, प्लेजर्स, लग्जरीज, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंफर्ट्स के लिए, जो हमारे लग्जरीज के लिए, जो हमारे आराम के लिए है, और उनमें केमिस्ट्री क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यानी इट आल्सो प्रोवाइड अस कंफर्ट्स, क्लियर ना। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हम अलग अलग डिज़ाइन के जो कपड़े पहनते हैं, हम आजकल जो भी चीज़ें यूज करें ना, उन सब के अंदर केमिस्ट्री कहीं ना कहीं क्या है, इन्वॉल्व है। तो इट इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल या वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लग्जरियस लाइफ या कंफर्ट्स लाइफ, क्लियर ना। जो हमारी जो लग्जरियस लाइफ जो हम जी रहे हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा हाथ है, क्लियर ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन पॉइंट, फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि हमें पता है भाई ट्रांसपोर्ट के अंदर जितनी भी चीजें इंक्लूड हो रही हैं, ऑटोमोबाइल जैसे आपके स्कूटर है, कार है, ट्रक है, बस है, या एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, या आपकी रेलवेज वगैरह जो होती हैं, या मेट्रो रेल वगैरह होती हैं, इन सभी के अंदर दो ही चीजें यूज हो रही है, आइदर पेट्रोल और डीजल या कोल यूज हो रहा है, विच ऑल ऑफ आर द केमिकल प्रोडक्ट्स। ध्यान दे, हम अपने ट्रांसपोर्ट की रिगार्डिंग बात करेंगे कि हाउ कैन इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री इन आवर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। विथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में केमिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट होती है। वी नो दैट जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, चाहे वो आपका स्कूटर है, चाहे कार है, ट्रक है, बस है, चाहे आपकी एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर है, चाहे आपकी रेलवे वगैरह है, चाहे उसके अंदर मेट्रो है, चाहे और कोई भी चीज़ें हैं, कितनी भी चीज़ें हैं आपकी, उन सभी के अंदर कुछ चीज़ें यूज हो रही है, जैसे पेट्रोल का यूज हो रहा है, डीजल का यूज हो रहा है, या कोल का यूज हो रहा है, विच ऑल ऑफ आर द केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी क्या होती है, केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा क्या भाई हेल्पफुल होती है, क्लियर भाई ये बात। फिर बात कर रहे हैं भाई हम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, इसके अंदर वी नो दैट it has also helped in the development of telephone and telegraph as important means of communication, क्योंकि टेलीफोन और टेलीग्राफ को इजाद करने के लिए उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कौन हेल्पफुल भाई, हमारी केमिस्ट्री। तो आप सिंपली ये बात कह सकते हो, यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बिकॉज ऑल ऑफ आर बेस्ड ऑन केमिकल प्रोडक्ट्स, क्लियर ना। सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड है, केमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी बोल सकते हो आप इसको, न्यूक्लियर एनर्जी बोल दो, चाहे आप इसको एटॉमिक एनर्जी बोल दो। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आपने पढ़े भी होंगी पहले भी, दो टाइप की होती है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड, जिसको डिवाइड किया था न्यूक्लियर फ्यूजन को। दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक क्या होता है भाई हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, एक क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी जो हमें प्रोवाइड हुई है, जिससे हम जिस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर ना। वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं उन सभी के अंदर जो हमारे यूज हो रहे हैं वो क्या है, केमिकल्स। और वो केमिकल कौन सा भाई हमारा यूरेनियम 235, यूरेनियम 235,
जो काम आता है किसके अंदर, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन है दो टाइप की होती है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड तो किसमें होती है भाई हमारी, सॉरी कंट्रोल तो किसमें होती है, अनकंट्रोल्ड में, ये आएगी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कंट्रोल किसमें होती है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन किसके अंदर होती है भाई, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में। और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन किसमें होती है, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर। और न्यूक्लियर फ्यूजन किस काम में आता है, ये काम आता है हाइड्रोजन बम, किस काम में आता है, हाइड्रोजन बम को इजाद करने में, निर्माण करने में। तो जो प्रोड्यूसन है, जो प्रोड्यूसिंग है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, वो सारी किसके ऊपर बेस्ड है, केमिकल्स के ऊपर। वो केमिकल क्या है हमारे, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 या पोलोनियम, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उन सभी के ऊपर बेस्ड है। क्या है भाई, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। और वी नो दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस, क्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी से। Now next one point, applications in industry. यानी अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। जो केमिस्ट्री होती है ना, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि हमें पता है इट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रोल टुवार्ड्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी जो केमिस्ट्री होती है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू इंक्रीज द ग्रोथ, टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। लाइक कैसे भाई, ग्लास के अंदर ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, या लेदर की जो इंडस्ट्री होती है, डाई की, पेंट की, पिगमेंट्स की, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, प्लास्टिक्स की, या फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयाँ होती है ना, फार्मास्यूटिकल्स जिनको बोलते हैं आप, दवाइयाँ, जितनी भी कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं, जैसे रैनबैक्सी कंपनी है, मेडिसिन के रिगार्डिंग सबसे पॉपुलर कंपनी है रैनबैक्सी, क्लियर ना। वो सभी कंपनियां जो होती हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां, जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, केमिकल्स के ऊपर, क्लियर ना। सभी के अंदर कहीं ना कहीं क्या यूज हो रहे हैं, केमिकल्स यूज हो रहे हैं। और वी नो दैट इन मेडिसिन एंड ड्रग्स, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री। क्योंकि जितने भी आपकी मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, जितने भी आपके ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, जितने भी जो वायरस फैल रहे हैं आजकल, जैसे कि कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके लिए भी जो आजकल वैक्सीन तैयार की जा रही है ब्रिटेन के द्वारा, वो भी किसके ऊपर बेस है, केमिकल्स के ऊपर बेस है, करिए ना। तो जितनी भी ये हमारी डिजीज फैल रही हैं, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी जो इंडस्ट्री होती है, उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की जरूरत होती है। चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, चाहे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्लियर ना, चाहे आपकी वो डाई इंडस्ट्री है, पेंट है, पिगमेंट है, चाहे वो ग्लास इंडस्ट्री है, चाहे पेट्रोलियम है, शुगर है, प्लास्टिक है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो मेडिसिन और ड्रग्स का निर्माण करती हैं, सारी की सारी कंपनियां और सारी की सारी इंडस्ट्री ऑल ऑफ आर बेस्ड डायरेक्टली ऑन द केमिस्ट्री, क्लियर। लास्ट पॉइंट स्टडी करते हुए हमारा एप्लीकेशन इन वार, एप्लीकेशन इन वार्स। अब जो हमारे युद्ध वगैरह होते हैं, वार्स जो होते हैं, उनके अंदर भी केमिस्ट्री क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि उनके अंदर जो जितने भी यूज होते हैं हमारे, जैसे एटॉमिक बम का यूज होता है, एटॉमिक बॉम्ब जो किसके ऊपर बेस्ड है भाई, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जो किसका पार्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन का पार्ट है, या हाइड्रोजन बम है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर है। या आप जितने भी केमिकल्स यूज कर रहे हो, TNT वगैरह यूज करते हो, TNT ट्राई नाइट्रोटोलविन, TNT ट्राई नाइट्रोटोलविन, या और आपके हैं डायनामाइट वगैरह, डायनामाइट, या RDX वगैरह जो आप यूज करते हो, RDX, जितने भी आप एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज करते हो, ऑल ऑफ आर मेड बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। यानी जितने भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं जो आपके वार्स के अंदर यूज होते हैं, दे ऑल ऑफ आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री, क्लियर। जैसे एटॉमिक बम है, हाइड्रोजन बम है, TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलविन है, डायनामिट है, ये हमारा RDX है, या नाइट्रोग्लिसरीन है, ऑल ऑफ दीज आर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स डायरेक्टली बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री। तो इट इज आल्सो वेरी प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन वार्स, क्लियर भाई। ये क्या था भाई, हमने आज के लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया भाई, व्हाट इज द केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और उसके बाद स्टडी किया हमने इंपॉर्टेंस एंड स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लियर ना। इसके अंदर एक छोटा टॉपिक और ऐड करता हूं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री, यानी
क्या वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है जिसके कारण भाई केमिस्ट्री की प्रोग्रेस धीरे धीरे जो बढ़ रही है उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। कैसे भाई, जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, वी मेड द न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है उसको हम कहाँ डालते हैं, समुद्र में डालते हैं। ये बोलते हैं कि प्रशांत महासागर में डाला जाता है, जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ डाला जाता है। तो वहाँ पे जब इसको डालते हैं ना, तो वहाँ के जो जीवन होता है, वहाँ का जो लाइफ सिस्टम होता है, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूक्लियर वेस्ट इज़ वेरी हार्मफुल। पहला नुकसान तो ये होता है भाई। दूसरा, जो फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हम बाद में थ्रो कर देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, वो भी क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं। क्लियर है। जितनी भी हम एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं, दे आर आल्सो वेरी हार्मफुल। जितने भी इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो हम क्रॉप्स के ऊपर यूज करते हैं, दे आर आल्सो इफेक्ट आवर लिविंग बींग्स। वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जो पॉलिथीन बैग्स का हम यूज करते हैं, वो भी किसकी देन है भाई, हमारी केमिस्ट्री देन है। इट इज़ वेरी हार्मफुल होते हैं भाई। क्लियर ना। केमिस्ट्री आल्सो गिवन ड्रग्स लाइक कोकीन वगैरह है, ब्राउन शुगर है, या आपकी और है भाई स्मैक वगैरह जिसको आप बोलते हो, या LSD ड्रग्स हैं जो लोग सोसाइटी में रहते हैं ना, जो जिनको मतलब एज ए हैबिचुअली जिनको यूज करते हैं, हैबिट के तौर पे जिनको पीने में यूज करते हैं, मतलब इन ड्रग्स को यूज करते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं इन ड्रग्स के, उनके लिए है ना काफ़ी हार्मफुल होती है। तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है। बट एट लास्ट द कंक्लूजन इज दैट केमिस्ट्री इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। इतने नुकसान होने के बावजूद भी केमिस्ट्री हमारी लाइफ के लिए काफ़ी क्या है, एसेंशियल है। बिकॉज जितना भी कंफर्ट है, जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जितने भी वार्स है, जितनी भी एनर्जीज वगैरह है, जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, जितना भी हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, क्लियर ना, जितनी भी सप्लाई ऑफ फूड इंक्रीज हो रही है, हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, हमारी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए जो भी फूड आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, दे ऑल ऑफ आर बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री प्ले इज एन एसेंशियल रोल फॉर ह्यूमन बीइंग लाइफ। क्लियर। नेक्स्ट वन टॉपिक अभी हमारा व्हाट इज मैटर, और मैटर के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वन लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।